जब भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी क्या लगभग तू साधु है, संत है, हम तुझे बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि हिंदुत्व की ठेकेदार वो अपने आप को मानती है ना। अगर किसी आदमी प्रेशराइज कर देगा वो क्या करेगा? जब चारों तरफ से फंस गया, सरकार किसकी है, किसके राज में जमीन बेची गई? वो उस समय राज किसका था? राज योगी सरकार। आदमी को अपनी सत्ता का खतरा होता है तो भिन भिनाने लगता है। उसी प्रकार से योगी जी आज भिन भिना रहे हैं। आज उन्हें खतरा है अपनी कुर्सी जाने का, क्योंकि आज किसान ने उनके पैरों में वो रस्सियां बांधी, वो गोला लाठी दे दी कि भाजपा के मुंह में चकचुंदर है, खावे तो मरे और काटे तो मरे। बालन साहब, एक तरफ बार बार सरकार कहती है कि किसानों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये किसानों का डर है कि किसान के सरकार न पलट दें। देखिए, ये समस्या क्या है इनकी समस्या एक ही है, ये नु वहाँ किसानों से फर्क नहीं पड़ने का, और किसानों से फर्क पड़ भी रहा है ना, पता भी। बंगाल में उन्होंने देख लिया, हर जगह इन्हें रिजल्ट मिलने लग रहे साथ साथ। लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या है? समस्या ये है कि इन्हें ये सोच रहे कि हम लोग इस आंदोलन को कुचल देंगे। इन्होंने 28 जनवरी को भी कुचलने का प्रयास करा, लेकिन 28 तारीख को उनसे कुचला नहीं गया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें क्या करना कि इन्हें कोई खेल खेलना, जैसा हो ना खेला खेल ले, अब ये खेला खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो खेला क्या है इनका? देखो, जो अभी तत्काल में उत्तर प्रदेश के अंदर ये काम हुआ कि एक जो बड़ा साधु है, उस बड़े साधु को संदिग्ध हालत में मरा हुआ पाया गया, भाई वो फांसी लगाई, आत्महत्या हुई। इसके पीछे जांच का कारण है, लेकिन इसके पीछे अगर हम राजनीतिक कारण देखें तो राजनीतिक कारण भी बड़े बड़े हैं। जांच के तो आदेश दे दिए योगी जी ने। जांच सरकार किसकी है? पुलिस किसकी है? प्रशासन किसका है? आज नु कहते हैं कि वैसी बयानबाजी मत करियो। अगर तथ्यों के हिसाब से देखा जाए तो तथ्यों के हिसाब से जो वो हत्या है, और वो हत्या करी क्यों गई, उसके पीछे कारण क्या है? अब आप देखोगे नरेंद्र गिरी जी के फोटो योगी जी के साथ भी है और अखिलेश के साथ भी है। उन्होंने पहले अखिलेश का साथ भी दिया, पिछली योजना में योगी जी का साथ भी दिया। इस बार शायद उन्होंने कहा कि योगी मैं तेरा साथ नहीं देने का, मैं तो अखिलेश का साथ दूंगा, क्योंकि ताजे फोटो है, अभी डुबकी लगा के आया था अखिलेश। देखो, फोटो होना तो आम बात है, क्योंकि वो मेला के पूरा मेले के मैंने प्रधान थे, पूरा मेरे कुंभ मेला जो हुआ था मैनेजमेंट उनके हाथ में था, तो फोटो होना तो जायज बात। देखिए, जब एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, जिम्मेदार साधु होता है, उसको दिखता है देश के अंदर बुरा क्या हो रहा है। उसको भी पता है कि हमारे देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। उसने शायद उसके खिलाफ आवाज उठाई हो, उसने कहा हो या तो इनकी बात मान ले, नहीं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में तेरा तख्ता पलट हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या काम करा, उस आदमी को कहने के लिए कहला वो आवाज ना उठा सके, उसके साथ एक काम करा गया कि उसे, आज तुमने देखा होगा सुबह मीडिया क्या दिखा रही थी, क्या लगा इसके साथ क्या चीज हुई, उसके बाद फिर क्या नाम जोड़ा गया, अखिलेश यादव का नाम जोड़ दिया। उसके बाद तुमने देखा होगा फिर उसके बाद बताया गया अवैध संपत्ति पर जो संपत्ति थी वो किसी और को बेच दी गई, और उसके बाद दिखाया गया क्या लगा उनके शिष्यों का हाथ है। यानी कि पूरी मीडिया का ध्यान उठ करके एक जगह ले आए। वो सुसाइड नोट भी तो मिला है। सुसाइड नोट मिला है। एक बात बताइए, जब आदमी परेशान होगा, जब प्रेशराइज होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी क्या लगभग तू साधु है, संत है, हम तुझे बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि हिंदुत्व की ठेकेदार वो अपने आप को मानती है ना। अगर किसी आदमी प्रेशराइज कर देगा वो क्या करेगा? जब चारों तरफ से फंस गया, सरकार किसकी है, किसके राज में जमीन बेची गई? वो उस समय राज किसका था? राज योगी सरकार। योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर ये काम हुआ है। और एक देश का जिम्मेदार ब्राह्मण, एक जिम्मेदार पंडित, एक जिम्मेदार ये समझो कि हिंदुत्व का निर्वहन करने वाला आदमी आज आत्महत्या करता है, तो मेरे देश का दुर्भाग्य है। और इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल उठता है इस सरकार के ऊपर, क्योंकि ये सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब क्या हुआ कि पूरी जितनी मीडिया थी, गोदी मीडिया, उस सुबह से उसके सिवा कोई और खबर नहीं दिखा रही। कल 9,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई, उसके बारे में किसी को नहीं दिखाया गया। अब इस हीरोइन के पीछे का विराज ले लो, बस शायद इससे पहले भी वो व्यापार कर रहा हो इसी तरीके का। भाई देश का बड़ा अरबपति हस्ती है, सरकार उसके हाथ में उनकी उंगली पर नाचती है। वो तो पूरी हमारे कृषि प्रशासन पे भी कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन उसके पीछे शायद उसने कह दिया, मोदी जी आपकी फैन फॉलोइंग खत्म हो रही, किसानों ने तुम्हें खत्म कर दिया, मैं तुम्हें पैसा नहीं देता उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्योंकि जो इनके पास पैसा था, जो सरकार, जो जनता ने फंड दे रखा था, वो तो इन्होंने होर्डिंग में लगा दिया। जो हमारा पैसा था, हमारे टैक्स के पैसे से सारी होर्डिंग लगवा दिया, अपना प्रचार प्रसार कर लिया। तो अब उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, उसने मना कर दिया। कहला तू मना कर रहा तो ये ले, उसके साथ भी होगा कांड, साथ के साथ ही। जब कांड होगा तो क्या करेगा ये आदमी? क्या करते? प्रेशराइज। अब ये देखिए कि सोनू सूद ने, सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन में, जब मोदी जी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, देश का कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता, वो व्यक्ति बाहर खड़ा होकर के देश के जो बेसहारा लोग थे, जो परेशान थे, उन लोगों की मदद कर रहा था। लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या यह आ गई कि सोनू सूद का फोटो एक जहाज पे लग गया और झोला छाप का फोटो झोला छाप पे लग गया, क्योंकि मोदी जी झोला छाप पे, मोदी ने खुद कहा है हमारा क्या, हम तो झोला है, हमारा तो थैला लेकर निकल लेंगे। तो उनका थैले पाके तो उन पर अपना अपमान सहन नहीं हुआ। अभी तो ये फोटो छिपने लगे रहेंगे, बस ये फोटो छपवाते रहो, इन्हें तो प्रचार करना, जनता का पैसा खराब करना। अगर इन्हें थैलों पे फोटो छपवाना है तो थैले पे फोटो छपवाओ, मैं देश के नौजवान युवाओं को रोजगार दूंगा।
मैं कृषि के जो एक काले कानून किसानों पे थोपे हैं इनको वापसी करूंगा। अगर छपवाना तो ये छपवाओ ना, प्रचार इस चीज का करो भाई, मैं वापसी ले रहा हूँ, बिल करो। अरे देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता हो, और आज ये आरएसएस या भाजपा या दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। इसने कह दिया क्या लगा, ब्राह्मणों का कत्ल करा टीपू सुल्तान ने। अब जब टीपू सुल्तान ने इन्हें मारे, 800 लोग थे ब्राह्मण, उनका कत्लेआम करा गया, उसके पीछे का कारण भी तो बता दो। क्योंकि ये SC ST के जो शेड्यूल कास्ट आदमी है उसके दुश्मन है ये लोग। आरएसएस कभी इनको हिंदू नहीं मानता, वोट के टाइम तो ये हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब समय आता है इनसे बात करने का, मंदिर जाने का, तो ये शूद्र हो जाते हैं। तो जब शूद्र नारी का वहाँ पे स्तन दिखाया जाता था तो उसके ऊपर उन्होंने एक चीज़ कही थी कि स्तन ढक सकते हैं, तो ब्राह्मणों ने उसका विरोध करा था। उस विरोध के ऊपर वे 800 ब्राह्मण मारे गए थे। इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज ये इसको बदलना चाहते हैं इतिहास को, क्योंकि इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा। मैंने पहले भी एक बात कही है, एक भी भाजपा का आरएसएस का ऐसा आदमी नहीं है जिसने देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया हो। जब 70 साल में कांग्रेस खत्म हो सके तो भाजपा भी समाप्त हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिसका अति हर चीज की बुरी होती है, ये तो सिकंदर ने भी नहीं सोचा था कि मंदिर पर आकर उसकी जान चली जाएगी। और आज जोन से देश का प्रधानमंत्री है, जोन से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, पूरी रेलवे लाइन बेच दी, देश का प्रधानमंत्री बनकर पूरी देश की संपत्ति बेच दी, हमारे देश की सुरक्षा फैक्ट्री बेच दी। बालन साहब एक सवाल, कल योगी जी ने 1 करोड़ लैपटॉप देने, टैबलेट देने की छात्रों को जो घोषणा की है, उसको कैसे देखते ये तो कॉपी पेस्ट है। 4 साल से कहाँ चले गए थे, 4 साल से क्यों नहीं दिया? ये तो कॉपी पेस्ट है। भाई अखिलेश ने दिया था, अखिलेश ने आज अपनी अच्छाइयाँ दिखाने का प्रयास कर रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी अच्छाइयाँ दिखाई। अखिलेश यादव ने कहा भाई मैंने लैपटॉप दिए थे, उसने तो बहुत पहले दिए थे, आज ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। सोचा उस चीज से मुझे रुझान मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ दिल्ला नहीं उठने का इनका। ये सिर्फ बकवाद कर सकते हैं, वो बकवाद ये कर रहे हैं। आज जनता भ्रमित नहीं होगी। योगी जी ने नाम बदल कर कहाँ रख लिया, योगी तो योगी है ना। अरे योगी का काम मठ चलाने का है, योगी का काम देश चलाने का नहीं है। साधु संतों का काम है पूजा पाठ करना, और इनका काम इन्हें पूजा पाठ के अपने स्थान पर जाना चाहिए। यार नू नहीं जाने के तो जनता धकेल देगी। यार एक बात, जिस व्यक्ति ने मोह माया को त्याग दिया हो, उस आदमी का मतलब क्या है सत्ता पाने का? साधु बनने का मतलब क्या है? साधु बनने का, मैडम साधु बनने के लिए एक चीज है, साधु कौन होता है, संत कौन होता है? त्याग करने वाला, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो वो साधु संत है। अब उसे मोह माया या गद्दी का क्या लालच है? क्या इस देश के अंदर हमारे जैसे नौजवान युवा नहीं है? क्या इस देश के अंदर और ऐसे व्यक्ति नहीं है जो देश की सत्ता को चला सके? भाई साधु का काम तो पहाड़ में जाकर पूजा करने का, मठ में बैठ कर पूजा करने का है। तो इसलिए विश्वास है, सच बोलेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो ये तो दन्नू के दन्नू साधु, एक दाढ़ी बढ़ा के झूठ बोल रहा है, एक बिना दाढ़ी के झूठ बोल रहा है। ये तो भाई झूठ ही तो बोल रहे हैं। अब ये तो साधु के नाम पे कलंक हो गए ना, साधु के नाम पे कलंक हो गया ना। साधु बनकर आदमी झूठ नहीं बोल सकता, इनसे ज्यादा झूठ कोई बोलता नहीं। कल तो साक्षी महाराज जी ने भी तो कहा कि महंगाई कहाँ है। वही साक्षी महाराज है ना, वही साक्षी महाराज है ना जिसका भाई जेल में पड़ा बलात्कार के ऊपर। इसी साक्षी महाराज पे भी मुकदमे हैं, सोचने का विषय है। और ये भाजपा का सांसद है। देखिए पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया था कि 27 तारीख को हम भारत बंद रखेंगे और रहेगा, और हर आदमी पूरा भारतवासी हमें समर्थन करेगा, हमारा साथ देगा, और इस हमारे जो आंदोलन है इस आंदोलन को मजबूत करेगा। और सभी से गुजारिश है कि जो उपद्रवी दंगे वाले आदमी आएंगे, जो क्योंकि भाजपा वाले आने का प्रयास करेंगे कि इसको खत्म करें, उनकी गला लजने की आवश्यकता नहीं है। जो उन्हें करना उन्हें करने दें, उनके साथ राड मारने की आवश्यकता नहीं है। हम जितने हैं देश में 60% 65% जितने हम अलग है ना, हम इस काम को कर लेंगे आराम से। 65 भारतीय जनता पार्टी का कितना वोट बैंक है? 33%। बाकी के 67% कहाँ है? अरे जब देश तोड़ने वाले एक साथ हो सके तो देश जोड़ने वाले एक साथ क्यों नहीं हो सकते? ये सारे के सारे 67% एक साथ है। अब की बार बता देंगे सरकार को।